ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मंडलीय समीक्षा बैठक में प्रशासकीय कामों में देखने को मिली ढिलाई। कमिश्नर ने जताई भारी नाराजगी, संबंधित अधिकारियों को डांट पिलाई। किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल करेगा आंदोलन। तहसील में धरना देकर दी चेतावनी, 15 दिन में समाधान करे प्रशासन। बसपा मुखिया मायावती ने एक साथ कई नेताओं को किया नीले खेमे से निष्कासित। बशीर भुट्टो, नेमीचंद सहित धर्मप्रकाश भारतीय भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त। और आगरा विकास प्राधिकरण में जमकर चल रही है अधिकारियों की मनमानी। जेबें भरने के लिए खुलेआम हो रही है विभागीय नियम कायदों की अनदेखी। और अब खबरें विस्तार से। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में एक दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर उड़ाया लाखों का सामान, जो देर रात इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में एलईडी टीवी लेकर चंपत हो गए। सुबह गोदाम का शटर उठा देखकर मालिक के तोते उड़ गए, जिसने पुलिस में भी सूचना देने की बात कही। आगरा शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कभी भी कहीं भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। सोमवार देर रात को चोरों ने बोदला चौराहा स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से लाखों का माल उड़ा लिया। रात को मौका पाकर चोरों ने शटर उठाकर दर्जन भर एलसीडी टीवी ले उड़े। करीब रात के 1 बजे तक तो मैंने देखा था शोरूम पर ऐसी कोई घटना नहीं होती, क्योंकि मैं भी इधर ही ऊपर ही रहता हूँ फ्लैट में। बाकी के आगे की कोई पता नहीं है। रात सवेरे में जब मैं आया था दूध लेने के लिए तो मैंने देखा नीचे की शटर टूटे हुए पड़ गए थे। दुकानदार के मुताबिक जब सुबह वो दुकान की तरफ दूध लेने आए तब उन्हें घटना के बारे में पता चला। घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस अब मामले की जांच कर चोरों का सुराग लगा रही है। लेकिन इस घटना से इलाकाई दुकानदारों में काफी निराशा है, जो बाजार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए हैं। थाना अध्यक्ष अशनेरा के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने एसएसपी कार्यालय पर किया जमकर प्रदर्शन, जिनमें थाना पुलिस के खिलाफ आक्रोशित दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इलाकाई पुलिस की कार्यशैली के बारे में बताते हुए महिलाओं ने कहा कि शाम के बाद महिलाओं के साथ थाने में काफी अभद्र व्यवहार किया जाता है। उन्होंने थानेदार को हटाने के लिए भी गुहार लगाई है। खाकी के ऊपर से दिन पर दिन लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। महिलाओं ने इस बार थानेदार पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला थाना अशनेरा का है। यहाँ की गरीब एवं पीड़ित महिलाओं ने मुंशी एवं थानेदार पर अश्लील आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि शाम 5 बजे के बाद थाने जाने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिस कारण उन्हें थाने जाने में डर लगने लगा है। साथ ही ये भी आरोप लगाए कि रोजाना नशे में घर पर आकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। व्यक्ति कोई भी थाने जाए तो उसको कोई मदद मिल नहीं सकती है। और मेरी इधर देख के बोले कैमरों की तरफ, इतनी उम्र होने के बावजूद मैंने इतना भ्रष्ट अफसर और अधिकारी आज तक इस थाने में नहीं देखा। थाना में ये है मैटर कि किसी से झगड़ा हो जाए, अगर थाने में अगर शिकायत लेके जाते हैं तो उसकी शिकायत करने पर हमको बिठा लिया जाता है। जब दूसरी पार्टी को भी बुला लेते हैं, जब अब कहते हैं पैसे लाओ अगर तुम्हारा राजीनामा करा दें, जबरदस्ती राजीनामा पे वो देते हैं। जब राजीनामा 2 पार्टी तैयार हो जाती हैं तो कहते हैं 10,000 रुपये तुम लाओ, 10,000 बता रहे थे। गौरतलब है कि न्याय दिलाने वाले ही अब अन्याय करेंगे तो भोली भाली गरीब जनता जो कानून पर विश्वास करती है वो भी धीरे धीरे खत्म कर देगी। प्रशासन को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। यहाँ पर लोगों ने पुलिस अधिकारियों को अपनी परेशानी बताने के लिए धरना शुरू कर दिया है, जो सुनवाई न होने तक जारी रहेगा। मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में संपन्न हुई मंडल की मासिक बैठक, जहां आगरा जनपद सीडीओ और डीएम सहित अन्य जिलों के अधिकारी भी शामिल रहे। मीटिंग में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें कई अधिकारियों की कार्यवाही से नाखुश मंडलायुक्त ने उन्हें काम में सुधार लाने की चेतावनी दी। आगरा मंडल में 4 जनपद आते हैं, जिनमें चल रहे विकास कार्यों और प्राथमिकता के कामों पर शासन प्रशासन समय समय पर सुपरविजन करता है। इसी क्रम में बुलाई गई मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान कमिश्नरी में विभिन्न जनपदों के कामों की समीक्षा की गई। कमिश्नर प्रदीप भटनागर ने सभी से उनके यहाँ की मासिक प्रगति तलब की, जिनसे हुए सवालों के जवाब में कई अधिकारी तो बगले झांकने लगे। कमिश्नर ने जिनसे पिछले महीने से अब तक की प्रोग्रेस का हिसाब मांग लिया। गौरतलब है कि यह बैठक मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, जिसमें हर जिले में किसी न किसी स्तर पर थोड़ी बहुत कमी जरूर पाई गई। मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने जिन्हें काम में गंभीरता लाने के निर्देश दिए हैं।
किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने दिया तहसील सदर पर धरना, जिन्होंने किसानों की बदहाली को लेकर प्रदेश और देश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी भी मौजूद रहे, जिन्होंने दैवीय आपदा के लिए बांटे जा रहे मुआवजे में पक्षपात पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम देकर नए सिरे से सर्वे की मांग उठाई है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा तहसील सदर में दिए गए धरने में पार्टी नेताओं के तेवर पहले से जुदा नजर आए, जिन्होंने आगरा में आपदा राशि को लेकर सरकारी कार्यवाही से नाइत्तेफाकी जाहिर की। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी और कई अन्य प्रदेश स्तरीय नेताओं ने शासन और प्रशासन की नीतियों को किसान विरोधी करार दिया और मुआवजे के नाम पर हो रहे छल को अविलंब रोकने की मांग की। उन्होंने फसल की बर्बादी न सह पाने वाले किसानों के लिए 15 लाख और फसल नष्ट होने वाले किसानों को उचित मुआवजे के लिए दोनों सरकारों को जमकर झंझोड़ने का काम किया। हमारा उद्देश्य ये है कि जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका सही आंकलन नहीं किया गवर्नमेंट ने, और अपने अधिकारी से वादा भी लिया है जिलाधिकारी से कि वो हमारे जिले के नेताओं से मिलकर समय देंगे और पूरा निरीक्षण होगा। पटवारियों ने या अधिकारियों ने ऐसी जगह मुआवजा दे दिया कि जिनका नुकसान नहीं हुआ, और जिनका नुकसान हुआ उनका दर्शाया नहीं गया। जबकि पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश चाहर ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन को 15 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने कहा जिसके बाद रालोद जनपद में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। प्रशासनिक लोग यहाँ आए हैं, हमने 15 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के अंदर पुनः फसलों का निरीक्षण कराया जाए। जो फसल किसानों की बर्बाद हुई है उनको मुआवजा उसका उचित मिलना चाहिए। 15 दिन के अंदर इन्हें ये कार्रवाई करनी है, इसके लिए हमने कहा है। और अगर 15 दिन के अंदर ये प्रशासनिक अमला इस काम को नहीं करता है तो राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ा आंदोलन करेगा। हमने उनको चेतावनी दी है। कार्यक्रम में बोलते हुए महिला प्रकोष्ठ की पश्चिमी प्रदेश की अध्यक्ष डॉक्टर मालती चौधरी ने कहा कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं की गई तो डीएम तक के घेराव से पार्टी पीछे नहीं रहेगी। जबकि प्रदेश के सचिव रामेंद्र परमार ने उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष जारी करने का ऐलान किया। कार्यक्रम में युवा नेता संजय फौजदार, डॉक्टर रुपेश चौधरी सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती की एक गुगली ने आगरा में लगा दी हैट्रिक, जिसके चलते एक ही बार में 3 खिलाड़ी आउट हो गए, जो नीले खेमे की ओर से काफी अरसे से लंबी पारी खेल रहे थे। लेकिन बसपा मुखिया ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। निष्कासित किए गए लोगों में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर, पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो और पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारतीय शामिल हैं। पार्टी मुखिया मायावती के एक फरमान से बहुजन समाज पार्टी में अचानक से भूचाल आ गया है, जिन्होंने एक साथ पार्टी के 3 बड़े दिग्गज स्थानीय नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अचानक से हुई इस बड़ी कार्रवाई से सब भौचक्के हैं। इस निष्कासन में पूर्व मंत्री और 2 पूर्व विधायकों पर गाज गिरी है। लंबे समय से पार्टी का नीला झंडा उठाते चले आ रहे कई बार के एमएलसी और मध्य प्रदेश के प्रभारी धर्म प्रकाश भारतीय के नाम के साथ साथ पूर्व मंत्री चौधरी बशीर और पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के नाम भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ संगठन विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने की शिकायत थी। हाईकमान ने जिसे गंभीरता से लेते हुए सभी धुरंधरों को बसपा से निकालकर नीले खेमे को चौंका दिया है। आज उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश कार्यालय पर बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश अनुसार आज आगरा जोन की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मेरे को लखनऊ से जो आदेश हमारे जोनल काउंटर माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी के अनुसार हुआ, उसमें मुझे अवगत कराया गया कि आज पार्टी से माननीय धर्मप्रकाश भारती जी व पूर्व पार्षद नेमीचंद जी व हमारे जुल्फिकार अहमद भुट्टो, बशीर भाई, इन चारों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। दरअसल धर्म प्रकाश भारतीय और चौधरी नेमीचंद को गुजरात का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन वहां पर पैसे लेकर पदाधिकारी बनाने और अन्य अनियमितताओं की शिकायत के चलते दोनों नेताओं पर ये कार्रवाई कर दी गई, जबकि भुट्टो और बशीर पर दूसरे दलों से सांठगांठ के आरोप थे। इस कार्रवाई के बाद हालांकि अभी सारे नेता खुद को बसपाई करार दे रहे हैं और आलाकमान के निर्णय को स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई ने बाकी की पार्टी में खलबली मचा दी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562688845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। ऑल इंडिया व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वावधान में कमलानगर स्थित अग्रसेन सेवा सदन पर व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिन्होंने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान की बात कही। व्यापारियों की समस्याओं को जानने और उसके समाधान के लिए ऑल इंडिया व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा अग्रवाल सेवा सदन में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर सेल टैक्स विभाग द्वारा व्यापारियों को होने वाली समस्याओं के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश सरकार द्वारा दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल का भी सभी व्यापारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि किसी भी व्यापारी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान के लिए बात की जा रही है। जल्द ही समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। इसी के साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था और व्यापारियों के साथ हो रही लूट की वारदातों पर उनका कहना था कि पुलिस अधिकारियों से बात की गई है। जल्द ही सभी घटनाओं का खुलासा होगा और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। व्यापार मंडल के लोगों ने, आगरा पूरे मंडल के व्यापारी पदाधिकारियों ने मेरे को यहाँ बुलाया है, स्वागत किया है, सम्मान किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाकी जो हम लोग इकट्ठा होते हैं, आपस की समस्याओं को समझते हैं, उन समस्याओं को फिर सरकार के द्वारा बैठकर सुलझाया जाता है, इसका भी वही तात्पर्य है। हमारा ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का सम्मेलन हुआ है। इसमें माननीय हमारे अध्यक्ष जी श्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी इसमें आए हुए हैं और उनके सामने जो हमारी व्यापारियों की वाणिज्य से संबंधित जो समस्याएं उनको हमने उनके सामने उठाया है और उनके लिए हम प्रयास रहते हैं। उन्होंने कहा है और मैं आश्वासन दिया है कि वो जो समस्याओं को मार्क करके उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे। साथ ही जो आपने कानून व्यवस्था की बात कही थी, अभी कानून व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने कहा है कि मैं डीजीपी से और मुख्यमंत्री से मिलकर के बात करूंगा। आज आगरा में अग्रवाल सेवा सदन में माननीय सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी जो वाणिज्य कर के चेयरमैन है, उनका स्वागत समारोह रखा गया है। साथ ही जो व्यापारियों की समस्या है आगरा में, उनको लेकर उनको अवगत कराया जा रहा है, जिससे उन समस्याओं को दूर कराया जाए। ये एक विचार विमर्श की एक सम्मेलन समारोह रखा गया है, जिसमें व्यापारियों को जो उत्पीड़न वाणिज्य कर द्वारा होता है वो ना हो, उनकी समस्याओं को सुना जाए और समाधान हो। शहर की सूरत और सीरत बदलने को लगातार चलाए जा रहे अतिक्रमण में मंगलवार को खंदारी से लेकर रामरघु हॉस्पिटल तक एक बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान टोरेंट सहित अन्य कई बड़े शोरूम्स के बाहर के अतिक्रमण को निगम के महामंत्री ने देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। कुछ खुद ही अपना अतिक्रमण तोड़ते नजर आए। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चलाए जा रहे अतिक्रमण में कई सिफारिशें फोन घनघना रहे हैं, पर किसी की नहीं चल रही और लोगों को अतिक्रमण अभियान का सहयोग करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान के हाथों में अतिक्रमण की कमान के आई, मानो उन्होंने शहर की सूरत और सीरत बदलने की ही ठान ली है। विगत 9 जुलाई से चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में पुराने शहर के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान की टीम मंगलवार को देरी से पहुंची तो लोगों को लगा कि आज का कार्यक्रम स्थगित हो गया। लेकिन जैसे ही निगम के 2 महाबली इस मार्ग पर सिटी मजिस्ट्रेट और राजीव राठी के साथ फोर्स के साथ पहुंचे, लोगों में खलबली मच गई। सबसे पहले महाबली ने टोरंट के सामने बनी स्लैब को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और देखते ही देखते महाबली ने अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। राम रघु चौराहे से हम लोगों ने आज ड्राइव शुरू किया है। यहाँ आप लोगों ने देखा ही है कि यहाँ बड़े बड़े बच्चूमल, रेशन, बीके बर्तन भंडार, एजेंसीज, टोरंट, पावर का ऑफिस, वो सारे जो है बड़े बड़े प्रतिष्ठान थे यहाँ पर, जिसको हम लोगों ने नाले से जो हटवाया है। हालांकि सुरेश चंद, दिनेश चंद के सामने आते ही शोरूम के मालिकों ने विरोध जताना शुरू किया, लेकिन किसी की एक ना चली और इनके घर के सामने ही निगम के महाबली ने बनी रेलिंग को तोड़ दिया, जिस पर काफी गहमा-गहमी भी हुई। हालांकि लोगों के बार बार आग्रह करने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन का वक्त दिया है ताकि लोग अपने घरों के सामने बनी रेलिंग को तोड़ लें, अन्यथा बाद में किसी तरह की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर पहले से ही अतिक्रमण अभियान चलाया जा चुका है, वहाँ भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि फिर से अतिक्रमण न हो सके। रेजिडेंट्स भी यहाँ पर बीच में थे, जिनको थोड़ा सा टाइम भी दिया गया है कि उनको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा थोड़ा उसको अनकवर करके उनको टाइम भी दिया गया है और उनको बताया गया है कि सभी लोग जो रोड है, रोड के लेवल से 4 इंच नीचे जाकर के फ्लैट में अपना जो है वो लगाएंगे और नाले के ऊपर अपना लोहे का ग्रिल वाला एक जाल लगाएंगे जो फोल्डेबल होगा, जो जिसको सफाई हो सके। जिस दिन से लोगों को अतिक्रमण अभियान की सख्ती समझ में आई है, तब से लोग ज्यादातर मामलों में ही खुद ही अपने अतिक्रमण को तोड़ने में लगे हैं और प्रशासन की टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। हालांकि कई लोगों को अभी भी बार बार समझाने की मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसमें प्रशासन की टीम जुटी है ताकि लोग विरोध न करें और इस अभियान में अपना सहयोग दें। नगर निगम ने बारिश से निपटने के लिए एक टीम का गठन किया है, जो बारिश के दिनों में होने वाले जल भराव और करंट से मरने वाले पशुओं को तत्काल प्रभाव से हटाने का काम करेगी। इतना ही नहीं, नगर आयुक्त के आदेश पर एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जहां लोग अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये टीम रात में भी तैनात रहेगी। बरसात को लेकर नगर निगम ने गत वर्षों की बात इस वर्ष भी कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिसमें हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि एक गाड़ी, सीवर जेटिंग, ड्राइवर और 8 कर्मचारी, एक सेंट इंस्पेक्टर या राउंड दी क्लॉक रहेगा, जो यहाँ से समस्याएं आएंगी वहाँ के क्षेत्रीय इंस्पेक्टर को बताएंगे दिन में। रात में जो यहाँ स्टाफ रहेगा वो जाके अटेंड करेगा आवश्यकता अनुसार। जल संस्थान में फैली वेतन विसंगतियों को दूर कराने के लिए कर्मचारी धरने के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि महाप्रबंधन की मनमानी के चलते वो लोग भूखों मरने के कगार पर है, बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी सिलसिले में यूनियन के पदाधिकारियों ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर मांगे पूरी करने की मांग की। जल संस्थान में कर्मचारियों ने अपना वेतन न मिलने से नाराज हो भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना था कि बार बार लिखित में देने पर भी महाप्रबंधक कोई सुनवाई नहीं करते, जिसके चलते हमें इस भूख हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम जान दे देंगे, पर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। सबसे पहली मांग ये है कि हमने महाप्रबंधक महोदय को 7/5/2015 को एक मांग पत्र दिया था, जिसमें 8 बिंदुओं पे चर्चा होने वाली थी, लेकिन महाप्रबंधक द्वारा हमसे चर्चा 3 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं करी गई। क्यों नहीं करी गई? क्योंकि इस वजह से नहीं करी गई कि एक अनुसूचित जाति की यूनियन है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इस वजह से अपने धरने के चलते कई कर्मचारी नेताओं को जलकल की महाप्रबंधक ने वार्ता के लिए भी बुलाया, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद कर्मचारी धरने पर ही बैठ गए। फिलहाल ये वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान। माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562-688-8845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। एएसआई के संरक्षण कार्यों की पोल दिन ब दिन खुलती जा रही है। पहले विश्वविद्यालय स्मारक ताजमहल के पत्थर गिरे, तो अब ताजमहल के पास बनी संदली मस्जिद के 4 पत्थर टूटकर गिर गए हैं, जिस ओर विभाग के आला अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। विभाग की इस लापरवाही से विभाग के काम के प्रति सजगता का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार फिर एएसआई के संरक्षण कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है कि एएसआई वाकई में अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदार है। हाल ही में ताजमहल के पूर्वी प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पत्थर टूट कर गिर पड़ा था, जिसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। जिसके बाद एक बार फिर ताजमहल के पास बनी संदली मस्जिद, जो कि एक एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, उसमें भी छज्जे के कई सारे पत्थर टूट कर गिर गए हैं। ताजमहल एक विश्वविद्यालय स्मारक है, शायद इसीलिए इस स्मारक में हुए क्षति को विभाग ने जल्द से जल्द पूरा करवा दिया था। लेकिन संदली मस्जिद इतनी प्रख्यात नहीं है, शायद इसीलिए इस मस्जिद के पत्थर टूटने के बाद केवल अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया, संरक्षण नहीं। संदली मस्जिद शाहजहां की एक बेगम, कंधारी बेगम का मकबरा है, जो कि ताजमहल के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास बना हुआ है, जो आज प्रचार प्रसार के अभाव से जूझ रहा है। ताज का दीदार करने हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं, तो वहीं इस मकबरे का दीदार करने के लिए शायद किसी भी सैलानी के पास समय नहीं, या उन्हें इस मकबरे के बारे में जानकारी नहीं है। इस मकबरे के पत्थर को टूटे करीब 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत के लिए विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक एएसआई विभाग द्वारा इस खूबसूरत मकबरे की मरम्मत का काम किया जाता है, जो कि आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार किसी भी ऐतिहासिक स्मारक के 100 से 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य या पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अब सरकारी विभाग ही हवा में उड़ाने में लगा है, जिसके चलते राजकीय उद्यान विभाग ताजमहल के पास बेधड़क निर्माण कराने में लगा है, जिससे एएसआई के कर्मचारी भी रोक पाने में असमर्थ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जहां ऐतिहासिक स्मारकों के 100 से 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता, तो वहीं अब सरकारी विभागों ने ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रख दिया है। ताजमहल पश्चिमी प्रवेश द्वार से चंद कदमों की दूरी पर बने शाहजहां गार्डन के दरोगा जी के टीले पर राजकीय उद्यान विभाग द्वारा पुनर्निर्माण का कार्य चलाया जा रहा है, जिसकी सूचना एएसआई के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर एएसआई निर्माण को रुकवा दिया। लेकिन एएसआई द्वारा निर्माण कार्य को रुकवाए जाने के बाद भी राजकीय उद्यान विभाग
विभाग के अधिकारियों ने उस काम को शुरू करवा दिया। इसकी जानकारी जब एएसआई विभाग अधिकारी, जो कि इस वक्त ताजमहल पर तैनात है, स्थानीय थाने को दी और उद्यान विभाग के अधिकारी के खिलाफ एफआईआर करवाने की कोशिश की, तो पुलिस ने भी उनकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। स्टेट गार्डन के किसी अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसके हमने फोटोग्राफ्स करके एफआईआर वगैरह बना करके अभी लोकल थाना को भेजी थी। उन्होंने कुछ उसमें क्वेरी लगा दी, बोले साहब अभी आप की, उसके बाद इसकी एफआईआर कराई जाएगी। तो बहुत बड़ा अधिकारी उस काम को करा रहा है। अब जब ऐसे में खुद सरकारी विभाग ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को हवा में उड़ा देंगे, तो स्थानीय निवासी जो न जाने कितने ही वर्षों से इन इमारतों के पास अपने बसेरे बसाए बैठे हैं, वो क्या करेंगे। फिलहाल तो राम रतन ने इस मामले में एक रिपोर्ट तैयार कर पुरातत्व अधीक्षक को सौंप दी है कि इस मामले में पुलिस भी उनकी सहायता नहीं कर रही। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है, जबकि वर्तमान में भी राजकीय उद्यान विभाग के द्वारा ताजमहल के पास पुनर्निर्माण का काम बेधड़क चल रहा है। ताज ड्रीम प्रोजेक्ट आज ताज परिसर के दुकानदारों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बिना किसी नीति के चल रहे विकास कार्यों के तहत विभाग ने पूरे ताज परिसर को खोद कर डाल दिया है, जिससे ताज दीदार को आने वाले सैलानी और ताज परिसर के दुकानदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा को पर्यटन नगरी बनाने के उद्देश्य से चल रही सूबे के मुखिया अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी परियोजना अब ताज परिसर के दुकानदारों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। एक तो विकास कार्यों की रफ्तार में पहले से ही कमी थी, उस पर से महत्वाकांक्षी योजना के विकास कार्यों को करवाने वाले अधिकारी बिना किसी नीति के ही विकास कार्यों को अंजाम देने में लगे हैं। इन कार्यों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने पूरे ताज परिसर को ही खोद कर डाल दिया है, जिसके बाद ताज परिसर एक मिट्टी के टीले में तब्दील होता जा रहा है। अब विभाग का महाबली ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार तक आ पहुंचा है, जिसके बाद प्रवेश द्वार से चंद कदमों की दूरी पर ही खुदाई का काम जारी है, जिससे ताज दीदार को आने वाले सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो गर्मी और उमस ने पहले से ही ताज दीदार को आए सैलानियों का हाल बेहाल कर रखा है, उस पर से अब विकास के नाम पर चल रही खुदाई ने भी सैलानियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद सैलानी दुकानों में चढ़ने से भी डरने लगे हैं। तो वहीं ताज परिसर के दुकानदार सैलानियों की इस परेशानी के चलते हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, क्योंकि दुकानों से किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं हो पा रही। अब जरूरत है तो इन विकास कार्यों के लिए एक निश्चित नीति बनाने की, क्योंकि विकास कार्यों के चलते सैलानी और ताज परिसर के दुकानदार दोनों ही परेशान हो रहे हैं। समाजवादी पेंशन योजना में हो रही धांधली को लेकर दर्जनों महिलाओं ने प्रशासन से जताई नाराजगी, जिन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत पेश करते हुए योजना का लाभ न मिल पाने की बात कही। महिलाओं की माने तो कईयों के फॉर्म भरने के बाद भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, जबकि कुछ लोग अपना आवेदन लेकर जमा करने के लिए ही भटक रहे हैं। प्रदेश सरकार सरकारी योजनाओं को लेकर चाहे कितनी भी महत्वाकांक्षी क्यों न हो, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को उसका कितना लाभ मिल रहा है, इन महिलाओं की बात सुनने के बाद ये बात भी जग जाहिर हो जाएगी। दरअसल जनपद के विभिन्न इलाकों से यहाँ एकत्रित हुई ये सभी महिलाएं तहसील और विकास भवन पर चक्कर काटने के बाद अब डीएम के यहाँ आई हैं, जिन्हें वहां से सही जानकारी न देकर टरका दिया गया। इनका कहना है कि ये लोग समाजवादी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म सबमिट करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सटीक सूचना नहीं दी जा रही है। के लिए अच्छा, किसी का अगले से यादव के फॉर्म भर गए हैं। पहले हमारे कर गए थे, पहले मिले नहीं, काशीराम योजना वाले कर गए थे, तो अब आए 6,000 रुपए का फॉर्म भरा गया। नई योजना निकली है अगले से यादव की। जी, किस चीज की है? पैसों की है? पैसों की है 6,000 रुपए। अच्छा, कभी नहीं मिले थे हमको, और मिल गए आए हैं। अब उन्होंने क्या कह दिया? और उनको मिले थे, हमको नहीं मिले थे। तो हमने अखिलेश पहले समाज पार्टी में अभी मतलब 1 साल पहले भरे गए थे, जब नहीं आए थे। आधे के लोग आगे, आधे के नहीं आए। अभी आधे के लोग पैसे भरे जा रहे हैं, उनको मतलब फॉर्म भरे गए। जबकि कुछ केस ऐसे भी देखने को मिले जिसमें उनका फॉर्म पिछले साल ही जमा हो गया, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है। परेशान लोगों का कहना है कि सरकार योजनाएं तो बनाती है पर उनके अमलीकरण पर ध्यान नहीं देती, जिसके चलते दफ्तरों में बैठे लोग भोली भाली जनता को गुमराह कर इसी तरह चक्कर लगवाते हैं।
आगामी 22 जुलाई को जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही कांग्रेस पार्टी के शहर कार्यालय पर मंडल प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इस अभियान को सफल बनाने की रणनीति तैयार की, ताकि केंद्र के साथ साथ प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी सबके सामने उजागर किया जा सके। पदाधिकारियों का कहना था कि गाँव देहात से लेकर बूथ स्तर तक पर यह अभियान चलाया जाएगा। विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने आगामी 22 जुलाई को केंद्र और प्रदेश की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। आलाकमान के निर्देश पर आगरा मंडल प्रभारी प्रदीप कंसल और प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह के साथ अन्य कई बड़े पदाधिकारियों ने सभी के साथ बैठक की और 22 जुलाई के लिए रणनीति बनाई, ताकि प्रदेश और केंद्र को घेरा जा सके। बैठक में हिस्सा लेने आए प्रदेश उपाध्यक्ष और मंडल प्रभारी ने ग्राम पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक मोदी और प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने की बात कही। इसका आपने पिछला 10 वर्ष का शासनकाल देखा, हम लोगों ने केवल किसानों, मजदूरों, आम जनता के हित के लिए, उनके विकास के लिए बात की। इन्होंने आकर के झूठे आरोप लगा करके मोदी जी ने जिस प्रकार से अच्छे दिन के सपने दिखाए और अभी 1 वर्ष के अंदर ही उनका अच्छे दिन, अब तो मेरी समझ से भाजपा का कोई कार्यकर्ता भी और कोई बोलता तक नहीं है कि अच्छे दिन पे अगर आप उनसे पूछिए तो उनको मिर्च लग जाती है। तो एकदम जिस प्रकार से जनता को इन्होंने बरगला करके लाए थे, यहाँ पे अपने को शासन में लेके आए हैं, वो उनका कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है। इनके मुख्यमंत्री, चाहे वो जो वहाँ की राजस्थान के हों, चाहे मध्य प्रदेश की हों और चाहे महाराष्ट्र के हों, वो सब बहुत कई सारे घोटालों में घिरते जा रहे हैं। व्यापम घोटाला आप देख ही रहे हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसमें 50 से ज़्यादा मौतें होने के बाद में अब सीबीआई को जाकर के जांच ट्रांसफर कर। इसका मूल मकसद जो है, इस देश की और प्रदेश की दिशाहीन और दिशाविहीन सरकारें हैं, उन सरकारों का जो जन विरोधी कार्य हैं, उन कार्यों का जनता के सामने उजागर करना कार्यक्रम है। किस तरह के जन विरोधी कार्य हैं? जैसे किसानों, गरीब किसानों की जमीन लेके और बड़े घरानों के लोगों को देना। भूमि अधिग्रहण बिल जो है, जो कांग्रेस ने पास किया था, उसमें संशोधन करने की ऐसी कौन सी जल्दी आ गई। बैठक के समापन पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कहना था कि हमने बूथ और वार्ड पर सभी की जिम्मेदारी तय कर दी है और दोनों ही सरकारों की विरोधपूर्ण नीतियों को सबके सामने लाकर रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में आए, सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर कि सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, किस तरीके से जनता को ठग रही है, किस तरीके से किसानों की भूमि को वो पैसे वाले अडानी अंबानी को देना चाहती है, किस तरीके से वो मजदूरों को तबाह बर्बाद कर रही है, गरीबों को किस तरीके से तबाह बर्बाद कर रही है। इसी को हम लेके इसकी रूपरेखा आज तैयार करी है। वार्डों में हम लोग जा रहे हैं, वार्डों की सारी तैयारी हो गई है और एक जन जागरण के तौर पे 22 तारीख को पूरे आगरे के अंदर एक अपना इस सरकार की जन विरोधी जो नीति है उसका एक पैगाम लोगों में जाएंगे कि इस तरीके से आपको ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये बैठक कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आगरा में तैनात प्रदेश स्तर के सभी प्रमुख अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और अपना अपना पक्ष रखा। आज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।